Hello, this is Ramana Rafiq, and today is our next lecture of educational psychology. So आज जो है हम दो तरह के टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कॉग्निटिव लर्निंग उनकी कौन कौन सी होती है या कौन कौन से जिसमें हम स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग को डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड वन में हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली और कम्युनिटी की जो पार्टनरशिप होती है वो किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल की या स्टूडेंट की लर्निंग पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में करते हैं बाय सम ऑथर्स। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में फर्स्ट है सेकंड इन 1989 में लैंग्वेज एप्टीट्यूड होती है। उनका कहना था कि मोटिवेशन होनी चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग की स्ट्रेटजीज उन्होंने डिस्क्राइब की थी। कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव फैक्टर कुछ बताए थे पर्सनालिटी लर्निंग के हमारे, जिसमें एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, रिस्क टेकिंग, इंटेलिजेंस लेवल, फील्ड, इंडिपेंडेंस एंड एंजाइटी बताया था। और रॉबिन्सन ने क्या बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह किस चीज़ पे बेस कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंस बेस पे, मोटिवेशन बेस पे, एंजाइटी बेस पे, लैंग्वेज एप्टीट्यूड एंड वर्किंग मेमोरी एंड एज पे। एंड ड्रो नाई ने क्या बताया था, इन्होंने 2005 में कहा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस नंबर वन पर पर्सनालिटी बेस पे डिफरेंस कर रहे होते हैं, लैंग्वेज एप्टीट्यूड पे डिफरेंस कर रहे होते हैं, मोटिवेशन पे डिफरेंस कर रहे होते हैं, लर्निंग एंड कॉग्निटिव स्टाइल्स पे डिफरेंस कर रहे होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड लैंग्वेज लर्निंग एंड स्ट्रेटजीज पे होते हैं, अदर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे होते हैं, एंजाइटी, क्रिएटिव जिसमें विलिंगनेस, कम्युनिकेशन और सेल्फ एस्टीम एंड लेफ्ट लर्नर बिलीव्स आपके इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरह के जो ऑथर थे आपके, उन्होंने तीन तरह से डिफरेंट वे में बताया था कि किस तरह से आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो लर्निंग डिफरेंसेस है इंडिविजुअल डिफरेंस में इन बेस किस चीज़ पे बेस कर रही होती है, ये किस तरह से डिफरेंशिएट हो रही होती है। लर्निंग स्टाइल है जी कुछ। लर्निंग स्टाइल रेफर टू एन इंडिविजुअल नेचुरल habitual and preferred way to absorb, processing, retaining new information and skill। कि लर्निंग स्टाइल जो है वो बेसिकली क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की नेचुरल हैबिचुअल एंड प्रेफर्ड वे है किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने का, प्रोसेसिंग करने का और रिटेन करने का न्यू इंफॉर्मेशन और स्किल को। Learning style is distinguished from ability is that is constitute preference that orient a learner to how they approach the learning task rather than capacities that determine how well they learn। अच्छा, एलिस ने 2009 में क्या कहा था कि लर्निंग स्टाइल जो है वो आपकी किसी भी चीज को प्रेफरेंस देने की या किसी भी चीज को लर्न करने की जो कैपेसिटी है या जो एबिलिटी है उसको डिटरमाइन कराने की जो मतलब एबिलिटी जो है आपकी, वो आपकी लर्निंग स्टाइल को एक्सप्रेस कर रही होती है या डिफाइन कर रही होती है। टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल रिलेटेड टू L2 लर्निंग। डॉर्नाई ने 2005 में, डार्विन और रेनार्ड जो थे इन्होंने 2000 में इन्होंने डिस्क्रिप्ट किया था या इन्होंने डिटरमाइन किया था कि लर्निंग स्टाइल को और कॉग्निटिव स्टाइल को। अब कॉग्निटिव स्टाइल आर द सीन एज रिलेटिव फिक्स बट लर्निंग स्टाइल ऑफन सीन एंड म्यूटेबल। ठीक है, चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल ट्रेडेबल। अच्छा, अब उसने कहा कि जो कॉग्निटिव स्टाइल्स थे, इन्होंने क्या कहा कि जो कॉग्निटिव स्टाइल्स थे वो आपके क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड रहते हैं, जैसे उनको वो होते हैं वो एज इट इज वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो आपके लर्निंग स्टाइल जो उन्होंने कहा है कि वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू आप योर एक्सपीरियंस के और पोटेंशियली आप किस तरह से ट्रेन हो रहे हैं। कुछ लर्निंग स्टाइल प्रेफरेंस थी जिसमें सेंसरी एंड परसेप्चुअल स्टाइल प्रेफरेंस एंड कॉग्निटिव स्टाइल प्रेफरेंस
एंड पर्सनैलिटी रिलेटेड स्टाइल प्रेफरेंस, जिसमें आज फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सेंसरी में क्या था, सेंसरी में आपके सेंस ऑर्गन उसमें मतलब लाइक बेस कर रहे होते हैं या परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी विजुअली, आपकी ऑडिटरी एंड टेक्टाइल यानी हैंड्स ऑन, ठीक है। विजुअल में आपके रिलेइंग मोर ऑन द सेंसेस ऑफ साइट एंड लर्न बेस्ट थ्रू विजुअल मीन्स, जिसमें आपके बुक्स हो जाती हैं, वीडियो हो जाती हैं, चार्ट्स हो जाते हैं, पिक्चर्स होते हैं, जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं आपके, कि आप उस चीज को देख रहे होते हैं और वो चीज आप लर्न कर रहे होते हैं। एंड ऑडिटरी में क्या है, प्रेफरिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज, जिसमें डिस्कशन, डिबेट्स, ऑडियो टेप्स, रोल प्ले एंड लेक्चर्स, ये आपके ऑडिटरी में हो जाते हैं। जैसे कि अब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये दोनों वे में आपको प्रोसेस करें, एक तो आपके विजुअल वे में भी और ऑडिटरी वे में भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है टेक्टाइल, जिसमें आपकी बेनिफिटिंग फ्रॉम डूइंग प्रोजेक्ट्स, जो कि आप जैसे कि आप थीसिस करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, कुछ किसी चीज पे काम करते हैं, वो आपके टेक्टाइल लर्निंग आ जाती है। ओके जी, कॉग्निटिव स्टाइल प्रेफरेंस क्या है, बीइंग मोर एब्स्ट्रैक्ट, इंट्यूटिव या फ्यूचर ओरिएंटेड कंसंट्रेशन जिसमें होता है आपका, और प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। जिसमें ग्लोबल और पार्टिकुलर जो है वो डिटेल में ओरिएंटेड होते हैं, सिंथेसाइजर और एनालिटिक होते हैं, ये फील्ड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट होती हैं, ये 2 से 3 तरह की चीजें। आपको इसमें एब्स्ट्रैक्ट इंट्यूटिव क्या होता है, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, इसमें क्या है, इंजॉइंग द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप कोई भी इंडिविजुअल कर रहा होता है, और हैप्पी स्पेक्चुअल होते हैं अबाउट पॉसिबिलिटी, कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि इन फ्यूचर इस तरह की चीज हो जाए, ठीक है, मतलब कि फ्यूचर से रिलेटेड। एंड कॉन्सेंट्रेट सिक्वेंटल प्रेजेंट ओरिएंटेड क्या होती है, प्रेफर करते हैं आपके वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। तो मीन्स के वन स्टेप एट अ टाइम एक्टिविटीज एंड वांटिंग टू नो वेयर दे आर गोइंग इन देयर लर्निंग एट एवरी मोमेंट, के प्रेफर कर रहे होते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट की एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, उससे लर्न कर रहे होते हैं, और ये जानना चाह रहे होते हैं कि किस तरह से या किस जगह से वो अपने मतलब लर्निंग को गेन कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वन स्टेप एट अ टाइम एक्टिविटी होती है, कि आप उसमें सीखना चाह रहे होते हैं, उससे लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड उससे हम लोग लर्न कर रहे होते हैं। फिर मोर ग्लोबली, कि इंजॉय गेटिंग द मेन आइडिया एंड द कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग विद इवन विदाउट नोइंग ऑल द वर्ड और कंसेप्ट, मीन्स के ग्लोबली इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे होते हो, कि जो एक कंफर्टेबल कम्युनिकेशन आपकी लर्निंग को डेवलप करता है, बिना ये जाने कि क्या वर्ड्स हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप मेन आइडिया ले रहे होते हो, ठीक है। मोर पार्टिकुलर मीन कि फोकस होता है मोर उन डिटेल्स पे जो कि आपको याद रह जाएं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हो, या जो स्पेसिफिक स्टोरी से रिलेटेड हो, या कोई स्पेसिफिक वर्डिंग उसमें यूज हो जो एक टॉपिक पे डिपेंड कर रही हो, तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में वो चीज रह जाए। मोर सिंथेसिंग क्या है, कि समराइजिंग मटेरियल वेल एंड नोटिसिंग सिमिलैरिटीज क्विकली। मोर एनालिटिक क्या है, पुलिंग आइडिया अपार्ट, डूइंग वेल ऑन लॉजिकल एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्ट टास्क एंड टेंड टू फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, ठीक है। ये थी जी आपके कॉग्निटिव स्टाइल प्रेफरेंसेस, जिसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है मोर फील्ड डिपेंडेंट। अब इसमें क्या होता है, नीड कॉन्टेक्ट इन ऑर्डर टू फोकस एंड अंडरस्टैंड समथिंग, टेक
each language part one at a time and may have difficulty handling all of the part at the one time. More feel independent may able to keep a sense of whole while handling all individual part as well as without distract. तो ये जो था आपकी कॉग्निटिव स्टाइल्स जो थे आपके लर्निंग के, वो कौन से थे कि किस तरह से आपके कॉग्निटिव स्टाइल की लर्निंग हो रही होती है किसी भी इंडिविजुअल की. सो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था वो है हमारा स्कूल या आप कह रहे हैं फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप जो है वो आपकी लर्निंग पे किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है, ये उसकी किस तरह की आउटकम्स आ रही होती है. फैमिली वांट, क्या फैमिली चाहती है? टू फील वेलकम एट स्कूल, to receive more information on how to help their children whenever possible. Sorry. अच्छा, कि फैमिली चाह रही होती है कि किस तरह से उनको कोई ऐसी चीज मिले या इंफॉर्मेशन मिले जिससे वो अपने चिल्ड्रन को पॉसिबल लेवल तक हेल्प आउट कर सके. ठीक है, okay, and positive feedback and personalized contact about the children whenever possible, to be partner in the process of educating children with the timely notification of the problem. And कुछ tips हैं schools authorities या communities की तरफ से जो कि help out करती हैं parent skill को develop करने के लिए या help families to create the home that get children ready to learn. One is be sure information get to all families who want to need it, not just the few who can come to meeting at the school. And second में है कि enable family to share the information with the school about culture, background, children talent and needs. Encourage your school to provide the workshop, videotapes हो आपकी parenting and child reading and publication communities programs हो, कुछ nutrition family literacies हो और adult educations हो. Find out where to the refer parent to the for family support program that help the health and nutrition and other services. Participate in neighborhood meeting to help the families understood the school and to help the school understand the families. जिसमें आपकी PTA होती है mostly. Home school communication. Follow up the parent-teacher conference with the regular communication with parent. Consider parent who do not read well, arrange face-to-face meeting with them. Every week or every month, send home folder of student work of the parent review and the comment. Have a regular schedule to send home folder of a student work for parent review and comment. Respect the parents' perspective on their children's ability and progress. They know their own children in different setting than you do. Expect to disagree once in a while and embrace the opportunity to see the thing from a new point of view. What will school, family and community partnership will do? For student क्या करते हैं? Result for research में student क्या है? Higher grades and test scores होते हैं. Increase the enrollment in more challenging academic program. More classes passed and credit earned, better attendance, improved behavior at home, at school, better social skill and adaptation to the school. For parents क्या है? Increase the feeling of sports for school and other parents, more interaction with other families with school, in school and community activities, more effective response to student problem, increase the awareness of student program and how to help student to do better, increase the feeling of ownership of school. So these type of the family community partnership जो learning है कि कौन कौन सी चीजें किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए जरूरी होती है कि किन किन वो प्रोसेस से किस तरह फैमिली उसको सपोर्ट कर सकती है, किस तरह स्कूल की कम्युनिटी उसको एंड अदर कम्युनिटी सेक्टर्स जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज करा के अवेयर कर सकते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को कि किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल के स्टूडेंट की या चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग की जाए या उसकी लर्निंग को पे फोकस किया जाए. सो दैट इज द लेक्चर ऑफ टुडे. आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे.
and inshallah next lecture we will discuss another topic. So आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा सब, अल्लाह हाफिज।